वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। आज की कहानी आखिरी लिफ्ट है। और अगर आपने ये कहानी आखिर तक सुन ली तो हो सकता है आप कभी रात के वक्त किसी ऊंची बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले दाखिल ना हूँ। मेरा नाम आदिल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नाइट ड्यूटी करता हूँ। मेरी ज़िंदगी आम सी है, ना ज़्यादा दोस्त ना ज़्यादा बातें, बस काम और घर। लेकिन जिस रात ये वाक़या हुआ उस रात मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, आसमान पर बिजली चमक रही थी और सड़कें तकरीबन खाली थीं। मुझे अचानक कंपनी की तरफ से एक ज़रूरी फाइल, सफाई टावर, पहुंचाने का कहा गया। ये शहर की सबसे ऊंची और पुरानी बिल्डिंग थी। लोग कहते थे कि इस बिल्डिंग में रात के वक्त अजीब सी खामोशी हो जाती है, जैसे दीवारें भी सांस रोक लेती हूँ। मैं जब वहां पहुंचा तो लॉबी में अजीब सा माहौल था। ना कोई गार्ड, ना रिसेप्शन पर कोई शख्स, बस एक जर्द सी मध्यम लाइट बार बार टिमटमा रही थी, जैसे बुझने वाली हो। मैंने अंदर कदम रखा तो ठंडी हवा मेरे जिस्म से टकरा गई और एक अजीब सी बदबू फिजा में फैली हुई थी। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वहां दो लिफ्ट्स थीं, एक नई और चमकती हुई, जिसका दरवाज़ा बंद था, और दूसरी पुरानी, जिसके बटन पर पहले से ही हल्की सी लाइट जल रही थी, जैसे वो लिफ्ट मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसी पुरानी लिफ्ट का बटन दबाया। दरवाज़ा खिला तो अंदर से नमी, जंग और जली हुई तारों की बदबू आई। आईना धुंध से भरा हुआ था, और अजीब बात यह थी कि लिफ्ट का पंखा चल तो रहा था मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ और 14वें फ्लोर का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी। पहले 2 फ्लोर तक सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक लिफ्ट झटके से रुक गई। तीसरी मंजिल। दरवाज़ा खिला, लेकिन सामने कोई फ्लोर नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की मगर वो बंद नहीं हुआ। उसी लम्हे मेरे कान के करीब किसी ने सरगोशी की, आदिल। मैं चौंक गया। ये नाम किसी को नहीं मालूम था। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज़ आई, नीचे मत जाना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट फिर चल पड़ी। चौथा, पांचवा, छठा फ्लोर, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर 7वें फ्लोर पर लिफ्ट दोबारा रुक गई। इस बार बाहर से रोने की आवाज़ आ रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने आहिस्ता से झांका। एक औरत कॉरिडोर में बैठी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चे का जूता था। इसके इर्द गिर्द फर्श पर पानी या खून जैसे सियाह कतरे थे। वो सर झुकाए रो रही थी। मैंने जैसे ही नज़रें हटाएं, वो अचानक खामोश हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर उठाया। इसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सियाह गड्ढे थे, और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने फौरन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर बटन काम नहीं कर रहा था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लिफ्ट की तरफ आने लगी। इसकी रफ्तार तेज़ होने लगी, और फिर अचानक लिफ्ट खुद ब खुद नीचे की तरफ झटके से चल पड़ी और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं हानप रहा था, पसीना मेरे माथे पर आ चुका था। मैंने खुद को संभाला ही था कि अचानक लिफ्ट की लाइट बुझ गई। सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अब माहौल पहले से भी ज़्यादा खौफनाक हो गया था। मैंने आईने की तरफ देखा, और वहाँ जो मैंने देखा वो मेरी रूह तक हिला देने वाला था। मेरे पीछे एक लंबा साया खड़ा था। इसकी गर्दन गैर मामूली हद तक लंबी थी, और इसके हाथ में एक रस्सी थी। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो साया मेरे करीब आ रहा था। और फिर एक आवाज़ गूंजी, ये आखिरी सफ़र है। मैंने घबरा कर अलार्म दबाया, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। लिफ्ट अचानक रुक गई, और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। इस बार बाहर कोई फ्लोर नहीं था, सिर्फ सफ़ेद धुंध थी, और इस धुंध में बहुत से साए खड़े थे, खामोश, बेहरकत, जैसे वो सब मुझे देख रहे हों। फिर वही औरत दोबारा धुंध से निकली, और हंसकर बोली, अब उतर जाओ। मैं पीछे हटा ही था कि मेरे कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ पड़ा। मैंने पलट कर देखा, वही लंबा जलता हुआ साया मेरे पीछे था। इसने धीमी आवाज़ में कहा,
तुमने गलत लिफ्ट चुन ली। और उसी लम्हे उसने रस्सी मेरे गले में डाल दी। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने पूरी ताकत से खुद को आज़ाद किया और उसे धक्का दिया। अचानक लिफ्ट के सारे बटन खुद ब खुद जल उठे और लिफ्ट पागलों की तरह ऊपर भागने लगी। दीवारों से चीखों की आवाज़ें आने लगें, जैसे ये लिफ्ट लोहे की नहीं बल्कि चीखों और रूहों से बनी हो। फिर अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब खामोश हो गया। दरवाज़ा खिला। मैं 14वें फ्लोर पर खड़ा था। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने मुश्किल से कदम उठाए और सामने फ्लैट नंबर 1407 पर दस्तक दी। दरवाज़ा खिला। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। मुझे देखते ही वो ज़ोर से चीखी, तुम जिंदा हो? मैंने कहा, जी, मैं फाइल देने आया हूँ। वो रोने लगी और बोली, ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा आदिल तो 10 साल पहले उसी लिफ्ट में मर गया था। ये सुनकर मेरे हाथ से फाइल गिर गई। मैं पीछे मुड़ा। लिफ्ट का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था और अंदर आईने में मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि वही लंबा जलता हुआ साया मुस्कुरा रहा था। और इसके पीछे वो औरत खड़ी थी, जो बच्चे का जूता पकड़े हंस रही थी। फिर लिफ्ट के अंदर से आखिरी आवाज़ आई, आदिल, वापस आ जाओ। दरवाज़ा बंद हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, सफाई टावर की लिफ्ट में एक लाश मिली, शनाख्त नामालूम। और लाश के हाथ में एक फाइल थी, जिस पर लिखा था, डिलीवरी कंप्लीट। तो अगर कभी किसी बिल्डिंग में लिफ्ट का बटन पहले से रोशन हो, तो समझ जाना कि वो लिफ्ट आपको मंजिल तक नहीं, अंजाम तक ले जाने आई है। और अब असल सवाल ये है, अगर आदिल 10 साल पहले मर चुका था, तो ये कहानी सुनाने वाला कौन था? अगर आप कल लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो आज वही गलती मत दोहराएं। अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए।